ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है आग जनित हादसों पर। आखिर अब तो आग से बचना है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं चीफ एडिटर प्रताप राव जी। प्रताप जी, जिस तरह के हालात हमने ब्रेक पर जाने से पहले जयपुर के देखे, बात हुई व्यवस्था बदहाल है, दम तोड़ रही हैं दमकलें, ठेके पर कर्मचारी और साथ ही बीमारू व्यवस्था। मैं अभी जिला कलेक्टर नवीन महाजन का हम बयान देख रहे थे। नवजीवन कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, 20 से 25 करोड़ का नुकसान हो गया। उससे ज़्यादा ये है कि कईयों की ज़िंदगी में तूफान आ गया, पूरा का पूरा उनकी ज़िंदगी का भविष्य चौपट हो गया। और बहुत ही आराम से वो कह रहे हैं कि हमने सरकार को भेजी हुई है रिक्वेस्ट, देखते हैं कितनी जल्दी पूरी हो जाती है। ये अगर किसी जिला कलेक्टर का, जो जिम्मेदार जिला कलेक्टर, उसका अगर ये बयान है तो हम समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है किस तरह से सड़ी गली और जकड़न लिए हो गई है कि केवल हम एक बयान देकर इतिश्री कर लेते हैं इस सारी घटनाओं को। कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती है, हमें दर्द नहीं दिखाई देता है कि आखिर में इतनी जमा पूंजी, इतनी गाड़ी कमाई, इतना पुराना जो काम किया हुआ, भविष्य का सारा चौपट हो गया कई लोगों का, और पूरी की पूरी तरह से तहस नहस हो गए परिवार। और ऐसे में केवल एक ठंडी सी एक बयान जिसमें कहीं भी दर्द, पीड़ा और एक जोश नहीं दिखाई दे रहा नजर आती है। फिर उन्होंने उस वक्त वो बयान दिया जब एक बड़ा हादसा पेश आया, करोड़ों का माल खाक हो गया, 200 दुकानें जलकर राख हो गई। सबसे बड़ी बात, सुबह 7 बजे लगी आग, शाम को 5 बजे काबू में। अश्विनी, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा प्रशासन किस तरह से लेथार्जिक तरीके से काम कर रहा है, कितना जागरूक है, कितना चिंतित है समाज को लेकर। और जिस तरह की बातें, एनओसी देने वाला जो डिपार्टमेंट है उसकी खुद की व्यवस्था ही नहीं है। आखिर में आप कह तो रहे हैं कि आपके यहाँ, आपके इस कॉम्प्लेक्स में ये सुविधाएं होनी चाहिए। अरे भाई, हम आपको हाउस टैक्स दे रहे हैं, सबके बिल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आपने क्या सुविधा कर रखी है? आपने यदि एनओसी दी है कि किसी बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बनाने की, तो उस मल्टी स्टोरी में यदि सुरक्षा की दृष्टि से आपने अपनी क्या व्यवस्था कर रखी है, इसकी कोई जानकारी कोई देने वाला नहीं है। आखिर में जब शहर में कोई हाउस टैक्स लिया जाता है, सिटी टैक्स लिया जाता है, बिल्डिंग टैक्स लिया जाता है, तमाम तरह के टैक्स के बीच में हम जब गुजरते हैं और अपनी बिल्डिंग को पास कराते हैं, आखिर में वो सारी की सारी सुविधाएं देने की जब जिम्मेदारी आती है तो प्रशासन कह देता है कि हमने एक फाइल चलाई हुई है, और ये कहकर वो अपनी इतिश्री कर लेता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसे सिस्टम, ठीक है, फायर जो फाइटिंग के इक्विपमेंट्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, जंग लग चुकी हैं, गाड़ियां जो हैं वो बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, वो सारी बातें। लेकिन मुझे तो लगता है कि प्रशासन का दिमाग ही सड़ा गला और पुराना और जकड़न लिए हो चुका है, जिसके चलते ये सारी समस्या, कहीं ना कहीं पुराने आइडियाज हैं। जयपुर की बात बीकानेर की है, वहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लेकर तंग गलियां हादसों को न्योता देती साफ नजर आती है। लेकिन कार्रवाई की जगह प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ये है बीकानेर के बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिनमें जैन मार्केट, खजांची मार्केट और तौलियासर भैरव जी का मार्केट ज्यादा भीड़भाड़ वाले बाजार हैं। और अक्सर यहाँ महिलाओं और बच्चों की बहुतायत देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो ना तो दुकानदारों के पास बचने का कोई इंतजाम है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई गंभीरता दिखाई जाती है। तंग गलियों में से होते हुए ये लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं। अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो यहाँ रखे माल के साथ साथ दुकानदार और खरीदार भी जलकर राख हो जाए, लेकिन किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। आने जाने की कहीं व्यवस्था भी नहीं है। अगर बचना चाहे तो बचने की भी कुछ सुविधा नहीं है। क्या करें? गली वाले को सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा जब तक आदमी पूरे, अगर आग लग जाती है तो आदमी पूरा, अगर दुकान के अंदर माल जल जाता है और आदमी भी अगर होते हैं तो वो जल जाएंगे पूरे के पूरे। हालांकि अब तक यहाँ पर कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया है, लेकिन अगर आ जाए तो बीकानेर के किसी भी बाजार में दमकल प्रवेश नहीं कर सकती। और जब तक इंतजाम किए जाएंगे तब तक सब कुछ राख में बदल चुका होगा। ऐसे में सिर्फ एक ही चारा रह जाता है कि लोग खुद ही अपना बचाव करें। साधन नहीं है, सिवाय गलियों में से, घरों में से पैसे पानी ले आओ या नालियों में से पानी ले आओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि यहाँ औरतों का मार्केट है, पहली बात तो ये सबसे पहली। दूसरी, हादसा हो जाए तो कोई चारा नहीं है, पानी लेके भगते हैं इधर उधर। समझना, अभी एक गोदाम में, उसमें गली की छोटी गली के अंदर थोड़ी सी आग लगी थी, उसमें पानी लेके भगना पड़ा और कोई चारा नहीं है। यहाँ कोई साधन नहीं है इस सवाल का।
सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे पर है। न शहर वालों को ही कोई चिंता है, न प्रशासन को। बीकानेर से नासिर जैदी की रिपोर्ट। और नासिर जैदी लोगों के बीच पहुंचे और उनसे जाना आखिर कैसे हैं हालात। दुकानों में आए दिन आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। वजह यह है कि उन बाजारों में, उन दुकानों में आग बुझाने के यंत्र नहीं होते, पूरे इंतजामात नहीं होते। ना तो प्रशासन की नज़र कभी इन पर पड़ती है, ना ही नगर निगम कभी तवज्जो देता है। प्रशासन भी पूरा तैयार नहीं है, नगर निगम भी पूरा तैयार नहीं है। यही वजह है कि कल जयपुर में भी नवजीवन प्लाजा में आग लगी, जहां आग से बचने के कोई इंतजामात नहीं थे। बीकानेर के बाजारों में क्या हाल है, कितने इंतजामात है, कितना सिंसियर है नगर निगम, कितना सिंसियर है जिला प्रशासन, आइए हम बात करते हैं यहीं के दुकानदारों से। ये दुर्दशा चल रही है। अगर कोई आम आदमी भी अगर यहाँ से निकल के जाना चाहता ना, तो वो सही ढंग से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेवारी नहीं है उनकी तरफ से, ना ही मार्केट की तरफ कोई ध्यान है। अगर मान लो जहाँ जयपुर के अंदर मॉल के अंदर आग लगी है, सब कुछ जल के राख हो गया। अगर इस मार्केट में, किसी भी मार्केट में अगर आग लग जाती है, तो यहाँ तक 2 व्हीलर लाने की सुविधा नहीं है, तो दमकल गाड़ी अंदर तक कैसे आएगी? कोई इंतजाम कोई तरह का नहीं है सरकार की तरफ से। कोई इधर देखभाल भी करते नहीं गली के अंदर, और इतना प्रशासन हुआ है, ना फिक्र हुआ है। कोई देखभाल इधर गली में आते नहीं है, ना चेक करते हैं गली को कभी भी आके। व्यवस्था ही नहीं है, इधर तैयार कहाँ से होंगे? व्यवस्था के लिए तो पहले मार्केट में फायर ब्रिगेड आने के लिए जगह तो चाहिए ना। आप देखो सड़कों पर पूरे पाटे लगे हुए हैं, उसके अलावा फिर आप गाड़े वाले आ जाते हैं, उसके अलावा आप देखो स्कूटर वाले आगे इतनी जगह लगा रखी है। पहली बात तो पैदल निकलने वालों को ही जगह नहीं है, उसके बाद आप आग की व्यवस्था तो बाद में होगी। पहले सबसे पहले तो आप इसकी व्यवस्था कराइए ना गली की। प्रशासन कोई तवज्जो नहीं देता। कहाँ दे रहे आप देखो ना, आप खुद ही देखो ना प्रशासन क्या तवज्जो दे रहा है। आगे आगे इतनी दुकान लगी, दुकान के आगे आगे दुकान लगा रखी, पाटे लगा रखे। बिल्कुल व्यवस्था नहीं है इतनी, तो ट्रैफिक काफ़ी जाम होता है यहाँ पे। जैसे देख रहे हो आप, इतने सारे जगह ट्रैफिक के लगे हुए हैं, चलने आदमी के चलने की जगह नहीं है। गाड़ियाँ भी जैसे तैसे खड़ी हो जाती है, जिधर चाहे उधर रोक देते हैं। ये जिस दुकान के आगे उस दुकान के आगे लगा देते हैं। टीवी मार्केट में अगर कोई सबसे बड़ा हादसा होता है तो वो हादसा होता है आग लगने का, लेकिन बीकानेर के किसी भी बाजार में जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से या खुद बाजार प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं कि जिससे अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए उससे बचा जा सके। सिर्फ किस्मत ही यहाँ के दुकानदारों या यहाँ के खरीदारों का सहारा अगर बने तो बन सकती है, वरना बचने के कोई चांस नजर नहीं आते। HBC न्यूज के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर जैदी। तो एक और तस्वीर हमारे सामने थी, गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती। आखिर कभी हादसा हुआ तो कैसे बचेंगे? प्रताप जी, तस्वीर देखिए, कितनी सकड़ी गलियां, लोग खुद परेशान हैं, लोग आहत हैं, लेकिन फिर सवाल एक सुई एक तरफ घूम जाती है, प्रशासन आखिर क्या करेगा? प्रशासन, नासिर जैदी ने कहा, उसे हमें समझना पड़ेगा, किस्मत के सहारे ही हम चल रहे हैं। अगर किस्मत साथ दे तो किस्मत ही साथ दे रही है, और किस्मत के सहारे ही चल रहे हैं। और बात जो हम शुरुआत से कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठाने का, हमने आज जो एक बीड़ा भी उठाया तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि हम प्रशासन के भरोसे नहीं बैठे, खुद जागरूक हों। तो कुल सारी की सारी बात सामने आ गई बीकानेर के इस नासिर जैदी के इस दौरे से, कि किस तरह से केवल प्रशासन नहीं, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार वहाँ के दुकानदारों का भी है। आखिर में किस तरह की स्थितियां उन्होंने बाजार की बना रखी हैं। पैदल चलने की जगह नहीं है, दमकल तो आए कहाँ से? यदि दमकल नहीं आ सकती, इतनी छोटी गलियां हैं, तो क्या फायर फाइटिंग के लिए कोई पाइपलाइन लगा रखी है? कोई ऐसी टंकियां बना रखी हैं जो आग बुझाने के लिए जरूरी पानी की व्यवस्था हो सके? ऐसी कोई व्यवस्था वहां के दुकानदारों ने भी नहीं किया है। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि किस तरह से सिर पर कफन बांधकर हम लोग बिल्कुल युद्ध के मैदान की तरह अपने जीवन को जीते हैं। और शायद इसी कारण कहते हैं विदेश के लोग कि भारत में पता नहीं लोग कैसे जीते हैं, क्योंकि हमारा हर काम जुगाड़ पे होता है और हम हर स्थितियों में एकदम बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति बनाकर हम जीते हैं। और यही हालात है हमारे बाजारों की। हम बाजारों में जब जाते हैं तो इस बात की सोच ही नहीं है कि आखिर में जिस तरह का सामान होता है आग पकड़ सकती है, लेकिन आग से लड़ने के लिए हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। हम आग जब लग जाएगी तो उसको लेकर जूझ सकते हैं, लेकिन आग नहीं लगे और आग लग जाए तो वो तुरंत बुझ जाए, इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। बिल्कुल बड़ा सवाल है। जोधपुर का हाल भी जान लेते हैं। यहाँ दमकल विभाग स्टाफ की कमी समेत कई सुविधाओं की कमी से जूझता है। ऐसे में सुरक्षा की बात यहाँ भी बेमानी लगती है।
आग से हम कितने सुरक्षित हैं इस बारे में भले ही प्रशासन अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन हकीकत आम जनता भलीभांति जानती है। बात जोधपुर की करें तो मुख्यमंत्री के होम टाउन में भी दमकल विभाग स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कम स्टाफ के कारण जहां 14 दमकलें जोधपुर की अग्नि सुरक्षा के लिए लाई गई हैं। नगर निगम द्वारा वर्तमान में 4 अग्निशमन केंद्रों का नियमित रूप से संचालन हो रहा है। ये अग्निशमन केंद्र नागौरी गेट, शास्त्री नगर, बासनी और मंडोर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। एक अग्निशमन केंद्र बोरानाडा रिको द्वारा संचालित हो रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग भी नगर निगम द्वारा की जा रही है। इस प्रकार कुल 5 अग्निशमन केंद्रों द्वारा जोधपुर शहर की भीषण अग्नि दुर्घटना और सिंपल अग्नि दुर्घटनाओं के लिए नियंत्रण पाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। कहने को तो जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होम टाउन है, लेकिन जैसी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वैसा कुछ भी नहीं है। और तो और नागरिक सुरक्षा के नाम पर नगर निगम के हाथों अग्निशमन विभाग भी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। हाल ही में 9 मील इलाके में टायर फैक्ट्री में आग की घटना ने प्रशासन की पोल खोल दी थी, जहां सेना ने आकर आग पर काबू पाया था। सुरक्षा के हिसाब से तो जोधपुर में मेरे को नहीं लगता कोई सुरक्षा है, क्योंकि अभी जो दमकल विभाग में जो काम कर रहे हैं ना तो उनके पास कोई ट्रेनिंग है, ना ही कोई व्यवस्था है जिनकी वो खुद की सेफ्टी कर सके। ठीक है, जब भी कोई ऐसी कोई घटना होती है या तो सेना की मदद लेनी पड़ती है सरकार को, खुद के पास उनको कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि कोई अनहोनी हो जाए, ऐसी कोई घटना हो जाए। सॉलिड ट्रेनिंग के अभाव में अच्छे उपकरण भी नकारा साबित हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा की कल्पना करना भी बेमानी होगा। जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। एक और बड़े शहर की तस्वीर हमारे सामने थी, हालात हमारे सामने थे। प्रताप जी, जोधपुर दूसरा महानगर है, प्रदेश का दूसरा मेट्रो सिटी कह सकते हैं। कुछ उपकरण है तो ट्रेनिंग नहीं है, कहीं उपकरणों की कमी है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए संसाधनों की, तो संसाधनों को लेकर ही सिस्टम जूझ रहा है। अश्विनी, बात यही आ रही है। यह आज लोगों को दिखाने का मकसद भी यही है कि कहीं उनको गलतफहमी नहीं हो जाए कि वो आराम से निश्चिंत बैठे रहें और जो सिस्टम है वो काम नहीं करे। आज ये लोगों को इस बात का साफ पता लग जाना चाहिए कि जहाँ ज़्यादातर जगह तो सिस्टम है ही नहीं। सिस्टम है तो प्रशासन जागरूक नहीं है, और प्रशासन जागरूक है तो कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी हैं तो उनकी ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग है तो मानसिकता नहीं है, मानसिकता है तो जाने की जगह नहीं है, जाने की जगह है तो पानी नहीं है, पानी है तो लोगों का सहयोग नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि आग लगे और उसको नहीं बुझाने की सारी व्यवस्थाएं हमारी हो चुकी हैं। ऐसे में हमें जगना होगा। आग से यदि बचना है, आग से यदि लड़ना है, तो हमें खुद को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन तो तब जागेगा जब हम खुद के बारे में सोचेंगे कि हम खुद की व्यवस्था करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर फायर फाइटिंग तक के जितने भी उपकरण हैं, कैसे हम आग लगे तो कैसे बचाव कर सकते हैं, आपातकाल में हम क्या कर सकते हैं, हम खुद क्या ट्रेंड हैं, क्या हमें जरूरत पड़े तो हम फायर से फाइटिंग के लिए क्या क्या टेक्निक अपना सकते हैं, इन सब की जानकारी बहुत जरूरी है। ऐसे जगहों पे जहां तंग गलियां हैं, छोटे छोटे बाजार हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स हैं और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, उन सब जगह उन लोगों को निश्चित तौर पे ट्रेनिंग लेनी चाहिए और इसे सिविल डिफेंस मानना चाहिए और निश्चित तौर पे तैयारी रखनी चाहिए कि कभी भी कोई आपातकाल आए तो उसका मुकाबला खुद कर सकें। किसी प्रशासन के, किसी जिला कलेक्टर के, किसी मेयर के, किसी फायर ऑफिसर के भरोसे नहीं बैठे। ना ही ये कहें कि ये हमारे मंत्री का गृह जिला है या मुख्यमंत्री का गृह जिला है, क्योंकि आग जब लगती है तो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के जिले को नहीं देखती है, कहीं भी लग सकती है। बिल्कुल प्रताप जी, सवाल वही उठता है, सिस्टम के साथ साथ बात होती है जिम्मेदारी की। क्या सिस्टम पर ही सारी जिम्मेदारी छोड़ दी जाए या फिर खुद लोग जिम्मेदारी